कहते हैं एक अच्छा साहित्य हमें प्राण ऊर्जा प्रदान करता है और इसका सीधा संबंध हमारी पुस्तकें हुआ करती हैं। पुस्तकें ही हैं जिनमें ज्ञान का अथाह भंडार समाया हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हिना आसिफ आज ऐसी पुस्तकों का उन पुस्तक का वर्णन करने के लिए उपस्थित हुई हूँ जिसका सीधा संबंध है राष्ट्र का हित। कि पुस्तक कहती है कि मैं पुस्तक हूँ जिसे पढ़कर व्यक्ति सभ्य और सुशिक्षित बनता है, विद्वान बनता है। मैं ही हूँ जिसको पढ़कर यानी मैं ही हूँ जो विद्वानों को, व्यक्ति को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किए हुए व्यक्ति सभ्य एवं बुद्धिजीवी हुआ करते हैं और मेरे द्वारा ही सभ्य हुआ व्यक्ति सकारात्मक राष्ट्र का निर्माण करता है और मुझ में ही विद्या की देवी सरस्वती वास करती हैं। साथियों, पुस्तक कहना चाहती है कि इस इतनी खूबियों के बावजूद वो पुस्तक कुछ संकेत दे रही है कि उसकी रक्षा सुरक्षा किस प्रकार करना चाहिए। पुस्तक कहती है कि तैलाद रक्षेत जलाद रक्षेत, तैलाद रक्षेत जलाद रक्षेत, रक्षेत शिथिल बंधनात्, मूर्ख हस्ते न दातव्यम एव वदति पुस्तकम। कि तेल से हमारी रक्षा कीजिए। तेल से, जब पुस्तक पर तेल गिर जाता है तो उसमें कभी ना हटने वाले दाग बन जाते हैं। तो पुस्तक कहती है तेल से हमारी रक्षा कीजिए क्योंकि वो हमें कलंकित कर देता है। जल से हमारी रक्षा कीजिए, जल पानी अगर पुस्तक पर गिरेगा तो वो गला देगा, तो जल से हमारी रक्षा कीजिए क्योंकि वह उसे गलाकर उसे अस्तित्वहीन बना देगा। और रक्षेत शिथिल बंधनात्, ढीले बंधनों से पुस्तक की रक्षा कीजिए क्योंकि ढीला बंधन होगा, पन्नों से ही पुस्तक बनती है। अब उसके यदि ढीला बंधन होगा तो पन्ने बिखर जाएंगे और पुस्तक नहीं रह पाएगी। और मूर्ख हस्ते ना दातव्यम, अब मूर्ख क्या यानी अज्ञानी, अज्ञानी व्यक्ति के हाथ में तो पुस्तक सौंपनी ही नहीं चाहिए। यदि आप अज्ञानी व्यक्ति को पुस्तक देंगे तो फिर पुस्तक की हालत क्या होगी ये आप अच्छे से जानते हैं। वो पुस्तक पहले रद्दी कहलाएगी, रद्दी के साथ उसका एक एक पन्ना बिखर जाएगा और वो पन्ने जो हैं आप तो जानते ही हैं, चाट पकौड़े और समोसे के काम आएंगे और फिर वो नाली के किनारे तो कभी रोड के किनारे या फिर डस्टबिन में चले जाएंगे और पुस्तक अस्तित्वहीन हो जाएगी, पुस्तक नहीं रहेगी। तो पुस्तक का कहना यह है कि इसी आधार पर हमारे राष्ट्र की रक्षा कीजिए, राष्ट्र की रक्षा कीजिए, उसे कलंकित होने से बचाइए, उसे अस्तित्वहीन होने से बचाइए। साथ ही रक्षेत शिथिल बंधनात् यानी उसे ढीले बंधनों से बचाइए। साथियों, अपनी एकता अखंडता बरकरार रखिए, आप अपनी ऊर्जा को एकत्रित बनाए रखिए क्योंकि संघीय शक्ति यदि कायम है तो शिथिलता आने से बचाव रहेगा। और देश की जो बागडोर है वो मूर्ख हस्ते ना दातव्यम, मूर्ख यानी अज्ञानी के हाथ में देश की बागडोर सौंपनी ही नहीं चाहिए। इतनी बड़ी भूल आप सब नहीं कर सकते हैं और यदि आप ये सब करते हैं, देश की बागडोर किसी मूर्ख या किसी अज्ञानी के हाथ में चली जाती है तो फिर स्थिति यही होती है कि सबसे पहले हमारा राष्ट्र कलंकित होता है, अस्तित्वहीन होता है, शिथिल बंधन हो जाते हैं यानी देश के देशवासियों में बिखराव उत्पन्न होने लगता है। वो फिर चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो या संप्रदाय के नाम पर हो, ऐसी कोई भी कई समस्याओं को लेकर हो सकती है। और बिखराव की स्थिति यदि आ जाती है तो देश के देशवासी रद्दी के कागज़ के टुकड़े के समान हो जाते हैं और देश हमारा पतन के गर्त में चला जाता है। साथियों, देश हमारी धरोहर है और हम सब उसके वारिस हैं, उसकी रक्षा सुरक्षा करना हमारा ही कर्तव्य है। हम सबकी जो ऊर्जा है, हम सबकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, यदि हम सब लोग
एकजुट हो जाएं, अपनी अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर लेते हैं तो देश की सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। साथियों, ये देश हमारा है, इसकी रक्षा हमारा ही कर्तव्य है। तो हम सब लोग एकजुट रहें और मैं यही कहना चाहूँगी कि हाथ यूं ही थामे रखना, दुनिया की भीड़ है भारी, वह इंसान कहीं खो न जाए, ये आपकी है जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचाना हो तो शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।